माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान रेसिपी है। तो जिसको मीठी टिकिया भी कहते हैं और कुंडे भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये घर के आटे से बनाऊंगी। बाज़ लोग मैदे से भी बनाते हैं, सूजी भी डालते हैं, मगर मैं एक सादा तरीका जो अपने घर में हम अक्सर बनाते हैं वो मैं बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये है आटा, जो रोटियां बनती है घर में, चक्की का आटा, ठीक है। तो ये हमारे गांव का अनाज होता है, वो यहाँ पे हम इसको चक्की में बेचते हैं, उससे खालिस आटा लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं ये इसमें डालूंगी शुगर ग्राइंड किया हुआ, इसमें इलायची भी है जो ग्राइंड की है, ये ग्राइंड किया है, इसी में अच्छी तरह ग्राइंड होता है, ठीक है। तो ये मैं डालूंगी, तकरीबन ये 2 किलो है और ये है 4 किलो आटा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि जो इसकी जो मीठी टिकिया बनाएंगे हम, वो उसका जायका अच्छा हो। और ये परफेक्ट है बिल्कुल। 4 किलो आटे के लिए 2 किलो चीनी है, ठीक है। तो इसमें मैं डालूंगी सौंफ, इलायची पहले से ग्राइंड की हुई है, ये है 4 टेबलस्पून ग्राइंड किया हुआ सौंफ। कम और ज़्यादा आप कर सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, क्योंकि इसका जायका बहुत और खुशबू बहुत अच्छा होता है। और इसी में डालूंगी मैं अब ऑयल। इसको पहले मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। ये है तिल जो पड़े हैं, इसको आधी में मैं तिल डालूंगी और आधी ऐसे सादा बनाऊंगी। इसमें ढेर सारी टिकिया इंशाल्लाह बनाऊंगी, ये देखें। ये लोग बना के फ्रिज में रखे, कई महीने तक ये चलते हैं। और जो बाहर के लोग रहते हैं और और अपने जो कज़न वगैरह होते हैं, किसी को गिफ्ट भेजना होता है, तो हम लोग ये बना के उनको बेचते हैं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी इसी में मैं डालूंगी सोडा खाने का जो होता है, आधी टीस्पून, ठीक है। और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करूँ। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें सोडा डाला है, थोड़ा सा और भी डाल दिया, कम लग रहा था मुझे, तो आप भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी घी। अब इसमें मैंने ये जगह बना ली, सारा मिक्स कर दिया अच्छी तरह। अब इसमें मैं डालूंगी गरम देसी घी, ठीक है। आप डालडा घी भी डाल सकते हो। इसको मैंने गरम किया है, यहाँ पे बहुत सर्दी है इस्लामाबाद में, तो अच्छी तरह अब इसको मैं हाथ की मदद से पहले यहाँ पे मिक्स करूँगी सारा। और जो डो है वो सख्त होनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह हमारी जो गुंडे हैं, और ये है हम इसको ननगोशी भी कहते हैं, अच्छी बने। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं मेलती हूँ। पहले मैं दरमियान में यहीं पे सारा वो कर दूँगी अच्छी तरह, जो भी है अच्छी तरह इसमें मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह। तो यहीं पे करूँगी, फिर सारा मैं
मिक्स करूँगी आटा जो है, वरना संभलना मुश्किल होता है। फिर जो दाने हैं इसके वो हल हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए हो रहे हैं, ऐसे इसको करना चाहिए। तो ये देखिए दरमियान में सारा मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया जो घी था, ठीक है। अब मैं इसको आराम आराम से सब इस तरह मिलाऊंगी। सारा मिला के फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया और मोटी भी बन रही है। देखें, अगर ऐसे है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसको दूध में डालूंगी इसमें। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो दूध होता है, थोड़ा सा गुनगुना हो फिर भी अच्छा है, तो इसमें डालूंगी और इसी से मैं आटा गूंदूंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है। डो बना के मैं फिर मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं जो है इसमें तिल डालूंगी और इसमें तिल नहीं डालूंगी, ठीक है। इसको मैं अलग और इसमें डाल दूंगी चीनी हस्बे जायका डालें, ठीक है। तो जितना तिल आप डाल सकते हो डालें या स्किप कर दें। थोड़ी देर के लिए इन दोनों को मैं रख दूंगी, तब तक मतलब इसको 10 मिनट रेस्ट देना है मैंने, फिर मिलती हूँ। ताकि हवा ना लगे। बेलने की मदद से अब मैं इसको दिखाती हूँ। इतना इसका होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको किसी गिलास की मदद से या कोई ढकना जो हो, ये देखें आसानी से कट जाता है। और किसी ऐसे ढकने से ये देखें तो ये ज़ाया नहीं होगा। इससे फिर मैं पेड़ा बनाऊंगी। और जब सारे बन जाएं फिर मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए अब मैं कढ़ाई में डालूंगी इसको। जब कढ़ाई में मैंने इसको डाले तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब है ये पक गए हैं। तो दूसरी तरफ दोबारा जब मैं इसको पलटूंगी अच्छी तरह ये गोल्डन हो जाए फिर निकालूंगी मैं।